बीजेपी ने कार्यक्रमों का आयोजन किया और सफलताएं गिनाई, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने तैयारी की है कि वो प्रदर्शन कर बीजेपी की विफलताओं को गिनाएगी। कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर 5 तारीख को धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मोदी सरकार को पूरे तरीके से असफल करार दिया है। बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। कोरोना के बाद महंगाई भी राष्ट्रीय आपदा साबित होने जा रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और मिट्टी तेल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। खाने के तेलों के दाम दुगुने हो गए। रसोई पर बोझ अभी और बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अदूरदर्शी और जन विरोधी नीतियों ने कोरोना की बीमारी के समय में जीवन को और कठिन बनाया है। हम लोगों का प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है और आने वाले अभी कोरोना काल है, हम लोग अपने अपने घरों में बैठकर महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन करने प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय कर लिया। वहीं बीजेपी कांग्रेस के प्रदर्शन को राजनीतिक नौटंकी करार दे रही है। बीजेपी की ओर से विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेसी नेताओं को सलाह दी है। उन्होंने कहा, कांग्रेस को धरना प्रदर्शन करने के बजाय महंगी चीजों का उपयोग कम करना चाहिए। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। तो ये बयान हम आपको सुनवा रहे थे। आपने सुना कि बीजेपी नेता का क्या कहना है और कांग्रेस की तरफ से भी क्या प्रतिक्रिया आई है। लगता है अब विरोध को ही राजनीति का आधार बना लिया गया है, जबकि कोरोना काल चल रहा है, मुद्दे कुछ और होने चाहिए थे। खैर, इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी जी जुड़ गए हैं। घनश्याम जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार विकास जी। घनश्याम जी, वक्त तो इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। खैर, कोरोना काल चल रहा था, सभी को मिलकर सामने आना चाहिए था, संतुलन बनाना चाहिए था, सामंजस्य भी। लेकिन दोनों पार्टियों की तरफ से बयान आ रहे हैं और सभी विरोधाभासी हैं। अलग अलग मुद्दों पर बात हो रही है, जो मुद्दे मूल में हैं उन पर बात ही नहीं हो रही है। सर, कैसे चलेगा? देखिए विकास जी, मुद्दों पर तो कांग्रेस बात कर रही, चाहे राष्ट्रीय पटल की बात करें या प्रादेशिक विषय पर। जी, भारतीय जनता पार्टी कोरोना के इस महामारी और संक्रमण काल में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। जी, उसके लिए कांग्रेस को बोलने की आवश्यकता नहीं, स्वयं सुप्रीम कोर्ट और माननीय न्यायालय ने जो लताड़ लगाई है वो हम आप सबके सामने है। जी, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन अग्रवाल जी कहते हैं कि महंगाई अगर चरम पर है तो लोग अन्न छोड़ दें, अन्न त्याग दें। बिल्कुल ठीक बात। क्या देश की जनता से एक लोकतांत्रिक पूर्ण बहुमत की सरकार में बैठे लोगों की ये भाषा, ठीक बात महंगाई है तो लोग घनश्याम जी, अन्न त्याग दें? बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनुराग सिंह देव जी भी जुड़ गए हैं, उनसे इसका जवाब ले लेते हैं। अनुराग जी, स्वागत है आपका। विकास जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। घनश्याम जी ले लेते विकास जी, चलिए कोई दिक्कत जी, मैं आपके पास वापस आता हूँ। अनुराग जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार विकास जी। अनुराग जी, घनश्याम जी ने कहा और वो बयान भी है जो कि सामने आया है कि महंगाई अगर बढ़ गई है तो अन्न खाना त्याग देना चाहिए कांग्रेसियों को। लेकिन सर, महंगाई तो सभी के लिए बढ़ी है, आम जनता भी उसका हिस्सा है, तो क्या सभी कुछ खाना छोड़ देंगे? कहाँ तक उचित है? नहीं, देखिए, महंगाई बढ़ाने का रिकॉर्ड तो कांग्रेस का रहा है जी, और कांग्रेस के लोगों केंद्रीय मंत्रियों ने इस तरीके के बयान दिए थे जी, तो निश्चित रूप से यदि को महंगाई में थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है जी, तो उस पर चर्चा हो रही है और सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि वो महंगाई को अपने नियंत्रण में रखे। और पिछले 6-7 साल में ये देखने में भी आया है कि नियंत्रण में रही है चीजें। जी। और यदि कांग्रेस इसको लेकर मुद्दा बना रही है तो उनको अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए। सर, तो बात रखी जानी चाहिए थी। सरकार में किस तरीके से महंगाई बढ़ी थी। ये बयान कहाँ तक उचित है अनुराग जी की अन्न खाना छोड़ दिया जाए? नहीं, ये तो कांग्रेस के लिए कहा होगा, क्योंकि कांग्रेस ही जब इस तरीके के मुद्दों को विषय रखते हैं तो वो अपनी मर्यादाएं भूल जाते हैं। जी, चलिए तो घनश्याम जी की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं सर इस पर। जरूर ये शब्द उपयोग सर, इस पर घनश्याम जी की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। घनश्याम जी, जवाब दीजिए। राष्ट्रीय स्तर पर सत्ताधारी दल के लोग ये कहते हैं कि महंगाई पर अगर हम कहते हैं तो हम मर्यादा भूल रहे हैं। जी, विपक्ष का क्या दायित्व है?
जी कि देश के साथ हो रहे सत्ता पक्षी अन्याय को सामने रखना। जी आज जिस प्रकार से बृजमोहन अग्रवाल जी का बयान है अन्न त्याग देना चाहिए, यही तो है वो मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब बदलो कांग्रेस की सरकार। बिल्कुल कहाँ सर, गई वो पूरी नारे? पूरी कहाँ गए वो तस्वीर सारे सबके नारे? सामने है आज देश करा रहा है सर। देश को महंगाई की आग में इन्होंने सर, 55 जरूरत साल इस में वक्त झोंका में है। और उस पर वो ये बात कह रहे हैं जी। कि अन्न त्याग देना चाहिए, तो मैं समझता हूँ इससे शर्मनाक घटना इस देश में हो नहीं सकती। चलिए, कि महंगाई बहुत पर शुक्रिया। इस प्रकार का जी प्रतिक्रिया बिल्कुल बयान आए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुद्दे गायब हैं और जिस तरह से विरोध को लेकर के अब सियासत की जा रही है, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, दोनों ओर से हो रही है, लगातार हो रही है, तो ऐसे में यही माना जाना चाहिए कि संतुलन और सामंजस्य जिस राजनीति की बात होती थी, जिसका आधार माना जाता था, अब उसका स्थान विरोध ने ले लिया है। चाहे कुछ भी कीजिएगा, हम विरोध करेंगे, यही पहली लाइन इसकी बना ली गई है।